ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य तहखानों को भी खोलने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर ज्ञानवापी में कितने तहखाने हैं और उन तहखानों में क्या क्या राज छिपा हुआ है। ज्ञानवापी के इन गुप्त तहखानों की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। हिंदू पक्ष से जुड़े राम प्रसाद सिंह का दावा है कि ज्ञानवापी के निचले हिस्से में 125 फीट लंबा और 160 फीट चौड़ा तहखाना था। इस तहखाने में कई खंभे थे। दावा है कि ज्ञानवापी के विध्वंस के बाद वहां के मलबे से इन खंभों के बीच पत्थर और मलबे की दीवार बनाया गया, जिससे यह तहखाना अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। देखिए, ज्ञानवापी में 125 गुणे 125 का एरिया था मंदिर का, और बगल में 35 फीट चौड़ा 125 फीट लंबा एक हाल था। एक कंप्लीट 160 गुणे 125 का तहखाना, और नीचे खंबे थे, बीच में चारों तरफ से दीवालों से घिरा हुआ था। इन तहखानों में बीच में जब ये मंदिर डिमोलिश किया गया और तोड़ा, तो इन लोगों ने क्या किया कि पत्थर, हमारे जो मलबे थे मंदिर के, पत्थर के टुकड़े छोटे बड़े, इनको उठा करके तहखाने को खंभों के बीच खंभे से जोड़ दिया और खंभों में कई पार्ट में तहखानों को बांट दिया। जब मई 22 में जांच कमीशन हुआ, उस समय भी करीब 7-8 तहखाने खोले गए थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग जांच इसलिए नहीं कर पाए थे कि वहाँ कुछ उठाने नहीं मिलता था कि उठा के देखा जाए। ये है, जहाँ है जैसे है वैसे देखना है। दीवार पर ये चित्र दिख रहा है, गणेश जी का है, त्रिशूल का है, डमरू का है, तो वैसे ही देखना है। ऐसा कुछ करने को मिलता नहीं था। तो बाकी तहखानों में तो ऐसे सामान्य तरह से हो गया। उस समय भी कई तहखाने बंद रह गए थे। बजू टैंक के पास के भी जो तहखाने थे वो भी बंद थे। हम जब दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं तो व्यास जी के तहखाने में तो हम लोग घुस गए। उस तहखाने के उत्तर दिशा में जाने के जो रास्ते थे, वो खंभों से खंभों के बीच दीवार बना करके खड़ा कर दिया गया, पत्थर जोड़ जोड़ करके। पत्थर हटाने नहीं मिला। इस बार जो जांच एएसआई की हुई है, उसने काफी हद तक मलबे को साफ किया, जांच किया। अभी भी हमारे हिसाब से 2-3 तहखाने जो मुख्य रूप से बंद पड़े हैं, उनको भी खोला जाए, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से बंद हैं, और उनको खोल करके जांच किया जाए तो अभी भी कोई न कोई हमारे देव विग्रह के सबूत मिलेंगे। हमारे नंदी का अभी पता नहीं है। हमारे देव विग्रह में जो गणेश जी हैं, दंडपाणी हैं, भैरव हैं, तारकेश्वर हैं, ये विग्रह भी मिलेंगे। और मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि अगर पीछे जो मलबा है, इस मलबे को पूरी तरह से निकाला जाए, बाहर साफ किया जाए, तो उन मलबों में अभी भी हमारे बहुत सबूत मिलेंगे आज की तारीख में। अभी क्या लगता है, कुल कितने तहखाने और बंद होंगे? अभी हमको लगता है कम से कम तो 3 तहखाने प्रमुख रूप से बंद हैं। बाकी अगर पीछे के डिमोलिश किए गए पोर्शन में भी कुछ घुसा जाए तो उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वो जो तोड़ा गया है उसके साथ साथ वो तहखाना भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जमीन पर मलबा गिरा है।